जय हिंद दोस्तों। आज हम चालू करते एरिया ऑफ सेक्टर। सेक्टर का मतलब है त्रिज्यखंड। त्रिज्यखंड क्या होता है इसको समझिए और इसका क्षेत्रफल कैसे निकालते सब बताते हैं कहाँ से आया। पूरी मैथ हम पहले बता चुके कि हमको एकदम कंसेप्चुअल इसको हल्का समझ समझ के हल करना है, न कि रटना। फार्मूला एक भी रटना नहीं है। देखिए ध्यान समझिए, ये सर्किल के सेंटर से समान त्रिज्या एक ही ओर, समान त्रिज्या एक ही ओर परिधि पे कुछ एंगल पे, जब परिधि पे जाती कुछ एंगल के सहारे पे थीटा डिग्री पे, मतलब ऐसे आती तो इसे त्रिज्यखंड बोलते हैं। क्या? सेंटर से दो समान त्रिज्या यदि कुछ किसी एंगल पे परिधि की तरफ जाती है तो जो साइडेड एरिया होता है, छायांकित भाग होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? त्रिज्यखंड, सेक्टर बोलते हैं। इसका हम देखेंगे त्रिज्यखंड की चाप की लंबाई और क्षेत्रफल कहां से आया। ध्यान समझिएगा। हम जानते हैं क्या, हम ये जानते हैं कि पूरे सर्किल अर्थात वृत्त, वृत्त का हम जानते हैं क्या, जानते हैं कि हम जानते हैं क्या, जानते हैं समझिए। पूरा वृत्त का या एक बिंदु, ये बिंदु के परितः, बिंदु के परितः 360 डिग्री कोण बनता है। 360 डिग्री कोण तब जब बनता है, 360 डिग्री का जब कोण बनता है तो इसका क्षेत्र, पूरा क्षेत्रफल क्या होता है चारों तरफ से? पाई आर स्क्वायर, जो कि वृत्त का क्षेत्रफल होता है। इसलिए यदि मान ली 1 डिग्री पे बने, 1 डिग्री पे तो कितना बनेगा? पाई आर स्क्वायर थीटा बटे कितना? 360, नो डाउट। अब यदि ये मान ली थीटा डिग्री पे, मान थीटा डिग्री का मान कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 90, कुछ भी हो सकता है। तो हम थीटा डिग्री करेंगे क्या करें? थीटा डिग्री निकालना है। जैसे हम 1 केजी का दाम निकाले, 10 केजी का दाम या 20 केजी दाम पे इसका गुणन करते थे जी, तो गुणा कर दीजिए। पाई आर स्क्वायर थीटा बटे क्या? 360, जो कि क्या है? त्रिज्यखंड का। देखिए जब ये का लिखा क्षेत्रफल, जब ध्यान से बुझिए, ये बिंदु है ना, सेंटर पे एक बिंदु ओ है। ओ के यदि हम जानते हैं किसी वृत्त करे, किसी बिंदु के चारों तरफ जो एंगल बनता है 360 डिग्री का बनता है। तो 360 डिग्री का जब एंगल बन रहा था तो वृत्त का क्षेत्रफल हमने देखा कितना था? पाई आर स्क्वायर। तो 1 डिग्री कितना हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर बटे 360, इसलिए थीटा डिग्री पे या एन डिग्री पे कुछ भी हो सकता है, या एन भी मान सकते हैं। तो हमारा था क्षेत्रफल का फार्मूला। दूसरी बात, यदि हम इसकी चाप की लंबाई, त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई, इसको यस मान ली, इस त्रिज्यखंड की चाप की लंबाई, तो ये हो गया त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। क्या हो गया? त्रिज्यखंड का, खंड का क्षेत्रफल। ठीक है जी, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हो गया। यहां तक किसी को दिक्कत है नहीं। हमको निकालना त्रिज्यखंड की चाप की लंबाई, ये पहला हो गया। दूसरा हमको निकालना त्रिज्यखंड के, त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई। अब देखिए त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई यदि हम देखें, चाप क्या होता है? आर्क, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ए एस बी, ए एस बी। तो ए एस बी को हमको निकालना है। त्रिज्यखंड का चाप ये देखे ए एस बी, ये होगा। अब देखिए सेम वही कंसेप्ट हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि यदि 360 डिग्री पे पूरा परिधि या चाप कितना होता है? 360 डिग्री पे क्या होता है? 360 डिग्री पूरा चाप कितना होता है? 2 पाई आर, चाप या लंबाई कुछ भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत तो है नहीं। या वृत्त की परिधि कह सकते, क्या कह सकते हैं? वृत्त की परिधि लिख लो भाई। क्या लिख सकते हैं? परिधि।
परिधि, ठीक है। पूरा 360 डिग्री पे वृत्त की परिधि या चाप की लंबाई 2πr होता है, तो 1 डिग्री सब कितना हो जाएगा, तो 2πr/360। इसलिए थीटा डिग्री पे कितना होगा, थीटा डिग्री तो है जी, थीटा डिग्री कितना हो जाएगा, 2πr थीटा से गुणा बटे कितना 360, या इसी को काट देंगे 2πr 360 भी काट सकते हैं, गलती नहीं ना जी, कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को नहीं होना चाहिए। चलिए पाई 2πr थीटा बटे, अब इसको चाहे तो एक काट सकते थे, पाई थीटा बटे कितना कर सकते थे, पाई थीटा बटे 180 डिग्री भी कर सकते थे काट के अपनी। अब देखिए यहाँ हमको एक मकसद हमारे बताने का सिर्फ यही है कि आपको कोई फार्मूला या कोई कॉन्सेप्ट भूलने न पाए, यदि पेपर में भूल भी गए तो कहाँ से आए समझ सकते हैं, उसे रट्टा मारना या क्वेश्चन दे बता दे कोई फायदा नहीं है। चलिए अब देखिए यदि हम पूरा पढ़े तो हमको एक कंसेप्ट और दिख रहा है, क्या, त्रिज्यखंड का पेरीमीटर या त्रिज्यखंड का परिमाप, ये तो था, ये लंबाई हमारी ए एस बी आया, यानी ए एस बी आर्क की लंबाई है। अब जब हम पूरे चाप की अरे पूरा त्रिज्यखंड की परिमाप की या पेरीमीटर की बात करेंगे तो देखिए पेरीमीटर के लिए हम पिछले वीडियो में बता चुके त्रिभुज या चतुर्भुज में कि पेरीमीटर की फार्मूला इस पे रटना है। पेरीमीटर का मतलब ही होता है क्या, टोटल लेंथ ऑफ बाउंड्री। हम यहाँ तो इसको यहाँ से यहाँ तक ज्ञात कर लिए, कोई दिक्कत, ए एस बी का मान पता चल गया। हमको यदि ए और ए देख ले, मतलब इतना ई हो गया और ए भी तो लंबाई में आ रहा है जी, पूरा त्रिज्यखंड ऐसा बन रहा है, पूरा त्रिज्यखंड कैसे बन रहा है ध्यान से देखिए, ये यदि हम देखें पूरा त्रिज्यखंड क्या बन रहा है, त्रिज्यखंड कुछ इस टाइप का बन रहा है, ये इस टाइप का, ये ना है त्रिज्यखंड, जब त्रिज्यखंड ये बन रहा है तो हमको इस फिगर का, हमको क्या इस आकृति का पेरीमीटर निकालना है, तो पेरीमीटर में ये भी तो आएगा, ये भी तो बाउंड्री है, और ये कितना है 2πr थीटा बटे कितना है 360। इसका यदि हम परिमाप की बात करें या पेरीमीटर की बात करें क्या हो जाएगा, ये तो चाप की लंबाई 2πr थीटा बटे 360 और प्लस कितना हो जाएगा, कोई दिक्कत, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत तो होगा नहीं। चलिए ये समझ में आ गया, इस पर थोड़ा सवाल देख लेते हैं, छोटा सवाल हम देख लेते हैं, थोड़ा समझने के लिए, समझने में थोड़ा आसानी हो जाएगा, हालांकि सवाल जो देगा आराम देता है। चलिए इतना समझ में आ गया। देखिए हम इसमें बताए क्या क्या 3 पॉइंट, पहला त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का चाप और त्रिज्यखंड का परिमाप, ये 3 पॉइंट बताए। अब हम बात करते क्या इस पे क्वेश्चन की, यदि हम दे रहे इसको क्या, ये हम दे रहे कितना 90 डिग्री देते हैं, क्या है 90 डिग्री देते हैं, और ये त्रिज्या कितना दे दिया हमने, त्रिज्या दी कितना 7 सेंटीमीटर, त्रिज्या दिए 7 सेंटीमीटर, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल चाहिए, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने का होता है पाई आर स्क्वायर थीटा, एक पाई स्क्वायर थीटा बट कितना 360 क्षेत्रफल, ठीक है ना। यदि बीच का ए ओ बी, अर्थात ए ओ बी क्या दिया है, इफ क्वेश्चन देखे, इफ ए ओ बी व कितना 90 डिग्री एंड आर व कितना 7 सेंटीमीटर, तो फाइंड द एरिया क्या सेक्टर। चलिए हमको निकालना का है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 से निकालेंगे, तो चलिए लिखते हैं
22/7 गुड़े 7 कितना 90 कितना 360। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब इससे इसको हमने काट दिया। 90 से काटेंगे 9 चौका 36 4 बार में। 2 से काटे कितना 2 2 4 2 से 11 11 सत्ते 77/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत इसी को जी नहीं। यहाँ पर हम थोड़ा बताएंगे एरिया सेगमेंट या वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो थोड़ा आपको कठिनाई होगी। ये तो हमको सुनिए, हमारा मेन मकसद हम पहले बताए, हमको पूरा कंसेप्ट पूरा फार्मूला कहाँ से है मेंसुरेशन का खत्म कर देना पॉइंट टू पॉइंट, चाहे वो 3D का हो चाहे 2D का हो। क्योंकि लोग कहते हैं मेंसुरेशन बहुत कठिन है। अरे कुछ नहीं कठिन है, हमको उस लेवल का पकड़ नहीं है या फिगर पे कमांड नहीं है, ध्यान समझिए। तो वृत्त का क्षेत्र हमने क्या किया देखिए, पाई त्रिज्यखंड का क्षेत्र पाई स्क्वायर थीटा बटे 360। तो पाई का मान 22/7 होता है। आर गुड़े 8/9 चौका 36 0 0 काटे चौक 36 हो जाएगा। 4 2 से भाई 2 गिराई में और 2 दूना ठीक आ गया। ये हमारा था इस पे एक सवाल। दूसरी बात यदि चाप की बात करें, चाप इसे निकाल लेते हैं। चलिए हम थोड़ा सा इसी तरह एक होता है क्या, उस पर थोड़ा बात कर लेते हैं, वो भी एक पार्ट है। होता है त्रिज्यखंड है, लेकिन उसको बड़े पैमाने वृत्तखंड भी बात करते हैं, वृत्तखंड की बात करते हैं। तो लिखेंगे एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट लिखेंगे, एरिया ऑफ सेगमेंट। एरिया ऑफ सेगमेंट SEG सेगमेंट MENT, एरिया ऑफ सेगमेंट अर्थात वृत्तखंड का क्षेत्रफल। लिखेंगे वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब देखिए वृत्तखंड क्या होता है। वृत्तखंड और त्रिज्यखंड ज्यादा अंतर नहीं, लेकिन थोड़ा समझिए इसको। देखिए वृत्तखंड यदि हम बनाए तो वृत्तखंड इस टाइप का बनेगा। ये सेंटर हमने डाल दी क्या इस पे, और इस पे समान त्रिज्या के आकार फैला दी। समान त्रिज्या का रेडियस, मतलब रेडियस तो बराबर ही होता है का समान, दो रेडियस मान लीजिए, समान तो रेडियस होता है। तो एक तरफ क्या कि परिधि की तरफ कुछ एंगल पे फैला दिए एक तरफा। तो क्या है ये थीटा डिग्री है, तो हमको ये इसका मान लीजिए इसका हमको क्षेत्रफल निकालना है। तो क्या है ये ओ ए बी, ठीक है ना, यस है। तो यहाँ जो वृत्तखंड या सेगमेंट जिसको बात करते सेगमेंट की बात करते हैं क्या है देखेंगे, तो यहाँ वृत्तखंड हमारा हो जाएगा, वृत्तखंड या क्या होगा ASB, ये वृत्तखंड होगा। इसको वृत्तखंड में लघु बोलेंगे और इसको पूरा वृत्तखंड में क्या दीर्घ बोलेंगे। चलिए जी, अब इसका हमको क्षेत्रफल निकालना है। एक इसका हमको क्या करना है क्षेत्रफल निकालना है। तो आपको हम बता दे, एक बार बता, इसको हल भी करेंगे लेकिन बता दे, हम ये बताए हैं हमको। ये तो त्रिभुज दिख रहा है, त्रिभुज ओ ए बी क्या है समद्विबाहु त्रिभुज है। हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हो तो बताए थे कि दो त्रिभुज के भुजा साइड और एंगल के बीच में रिलेशन हो। यदि किसी त्रिभुज के साइड पता हो और एंगल उसके बीच का एंगल पता हो, दो साइड पता हो, चाहे विषम में हो बाहु में हो चाहे समबाहु में हो या समद्विबाहु में हो, तो उनके बीच का यदि एंगल पता तो उसका क्षेत्रफल क्या बताए थे, याद करेंगे या उस वीडियो को देखेंगे तो क्या बताए थे क्या 1/2 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, ये बताए थे। आया कहां था अभी फिर बताते हैं। ये इसी दिन के लिए उसको हम बता दिए थे त्रिभुज में ही कि आपको स्पेशल अलग से पढ़ना नहीं, पहले ये बात भुला नहीं तो बता है। चलिए यदि हमको ये पता है तो लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है, त्रिभुज का
क्षेत्रफल, त्रिभुज पूरा देखिए, त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? इनके बीच दो साइड पता है जो कि रेडियस है, और इनके बीच का एंगल थीटा पता है। तो हम जानते हैं यदि त्रिभुज की साइड पता, उनके बीच के एंगल पर, त्रिभुज पे बटे 2 आर स्क्वायर साइन थीटा हो जाए कि आर समान है, और इसे हटाते हैं ये भी हो जाता है, या R1 R2 हो जाता है अलग होते, लेकिन अलग होने से तो एक ही वृत्त की त्रिज्या है, बराबर होगा। अब हमको निकालना इसका, तो हम जान रहे क्या है, देखिए पूरे त्रिज्यखंड, अब यहां से यहां तक त्रिज्यखंड हम लिखेंगे वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? वृत्तखंड का क्षेत्रफल, हमको वृत्तखंड यही है जो साइड एरिया है, तो लिखिए वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा का एरिया ऑफ, या त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, और माइनस क्या, ये पूरे त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से यदि हम इस त्रिभुज को निकाल दें तो ही नहीं बचेगा जी, कहा जाए त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, चलिए देख ही लेते हैं। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360, इसको घटा दीजिए 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, ये हो जाए, बस ये होता है क्या, वृत्तखंड और वृत्तखंड का क्षेत्रफल। रही बात, इस पे हम थोड़ा सा एक बार हम हिंट देते हैं, वीडियो में बता चुके, लेकिन एक बार और बता देते हैं, उससे आपको क्लियरिटी थोड़ा हो जाएगा। देखिए कोई चीज हम बताएंगे तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट उसका उपयोग कहीं की है, इसलिए हम त्रिभुज में ही बता दिए थे, चलिए एक बार और बताते हैं कहाँ से ऊंची आया। ठीक है जी, इतना समझ में आ गया ना, वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालना है, लघु वृत्तखंड है, बड़ा दीर्घ वृत्तखंड हो जाएगा। चल यदि हम त्रिभुज ए ओ बी की बात करें, इसके क्षेत्रफल की हम बात करें, देखिए अब इसका यदि फार्मूला, यदि कंसेप्ट पता है जी, आर का ना मान न बदलेगा, तो आर का मान रख के कैलकुलेशन तो कर ही लेंगे। हाँ, कैलकुलेशन क्या है उसको हम बाद में बताएंगे जब प्रैक्टिस सेशन लाएंगे, तो पूरा मेंस्ट्रुएशन पढ़ाने के बाद 2D थ्योरी तो प्रैक्टिस सेशन ले आएंगे। चलिए इसमें आप लोग का हमको सपोर्ट चाहिए कि हमको पढ़ाने में आप लोग जितना सपोर्ट, उतना बढ़िया से पढ़ाने में मजा आएगा। यदि हम इस पे यहां से क्या कर दें, लंब डाल दें, क्या कर दे, लंब डाल, तो लंब डालेंगे क्या, ए बी क्या एक जीवा है, जीवा पे यदि सेंटर से लंब डालते तो लंब समद्विभाजक होता है ना जी, नहीं लंब समद्विभाजक हो गया, अर्थात ये पूरा हमने मान लिया क्या है, मान लेते हैं हम, कुछ न मानिए, इसे ही रहने दीजिए, इसको हमने डी मान लिया, और लंब समद्विभाजक के साथ साथ हम बताए समद्विबाहु त्रिभुज में कि दो समान भुजाओं से तीसरी भुजा पे लंब डाला था तो एंगल बाई सेक्टर भी होता है, अर्थात ये पूरा यदि क्या है थीटा है तो थीटा बाई 2 होगा, और ये भी थीटा बाई 2 होगा। चलिए हमको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम बताए थे, मात्र एक ही फार्मूला है त्रिभुज क्षेत्रफल निकालने के लिए, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, कब जब आधार और ऊंचाई का पता कर ले हम तब। चलो जी अब इसको हम निकालते हैं, सर्वप्रथम हमको निकालना है AB की लंबाई, और हमको दी यहाँ पता है R ये क्या, इसके सामने जो है ये क्या है, ये क्या चीज है, इसके सामने क्या चीज होगा, है ये तो कर्ण हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, लंब, तो लिखेंगे साइन थीटा, त्रिभुज यहाँ लिखे त्रिभुज AOD में साइन थीटा बाई 2,
साइन थीटा बाई 2 क्यों? क्योंकि एंगल बाई सेक्टर है तो बस आधा आधा हो जाए। लिखेंगे लंब बटा कोण अर्थात AD बटा क्या AD बटे OA। तो लिखेंगे साइन थीटा बाई 2 इक्वल टू AD अब बटे क्या R। तो AD अब क्या हो जाएगा R साइन थीटा बाई 2। ठीक है ना। और देखिए यदि हम AD लिखा है ना जी, इसके समझ AD लिखा है ना, तो AB बराबर क्या हो जाएगा 2R साइन थीटा बाई 2। क्यों? ये दोनों बराबर हमने बराबर कर दिया। हमको बेस पता चल गया, हमको हाइट पता करना है। तो पुनः त्रिभुज क्या लिखें, पुनः त्रिभुज AOD में। अब AOD में देखिए हमको ये आधार और लंब आधार और कोण में क्या रिश्ता होता है cos थीटा बाई 2। cos होता है तो थीटा बाई 2 क्या हो जाएगा आधार बटे कोण, यानी कि OD बटे क्या OA वह क्या हो जाएगा। यहां लिखेंगे cos थीटा बाई 2 इक्वल टू OD बटे क्या R। तो OD व क्या R cos थीटा बाई 2। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई में रखो तो क्या हो जाएगा 1/2 आधार इसका क्या है सर 2 साइन थीटा बाई 2 और इंटू अच्छा आर भी तो है, यहाँ आर नहीं लिखे थे जी, ठीक है तो आर दुगना हो जाएगा ये 2R हो जाएगा। ठीक तो 2R साइन थीटा बाई 2 इंटू R cos थीटा बाई 2। ठीक है। अब इधर देखिए यदि हम इसको ऐसे करें 1/2 R स्क्वायर कॉमन लेते हैं 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू cos थीटा बाई 2। साइन थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा क्योंकि हम जानते हैं सुनो। अच्छा यहाँ लिखते हैं ये क्या लिखे 1/2 R स्क्वायर साइन थीटा। क्यों साइन थीटा बराबर हो साइन 2 थीटा, पहले साइन 2 थीटा क्या होता है 2 साइन A इंटू कास ये होता है ना जी। ये कब होता है जब ये दुगना होता है, जब आधा हो सब आधा दो, इसलिए हमने कर देखिए आराम से फार्मूला आ गया 1/2 स्क्वायर साइन थीटा। तो ये चलिए इसको इधर देखते फार्मूला नहीं दिख रहा होगा, चलिए हम बताते हैं क्या। देखिए ये जो होता है इधर भी देख सकते हैं साइन 2 थीटा इक्वल टू क्या होता है साइन थीटा इंटू कास थीटा, साइन थीटा इंटू कास थीटा। ये कब होता है जब थीटा दुगुना है ना जी। अब जब साइन थीटा लेंगे थीटा आ जाएगा तो कोण यहाँ सब भी आधा हो जाएंगे थीटा बाई 2 इंटू कास थीटा बाई 2। बस ये कॉन्सेप्ट है, इसी को हमने उल्टा लिख दिया। अब यहाँ तब तो हमको समझ में आ गया वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है। ये हमारा एक टॉपिक था। आज की वीडियो में इतना ही, थोड़ा थोड़ा समझ आएगा। आज की वीडियो में इतना ही, तब तक अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।